बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ परीक्षा पे चर्चा इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो इस पर जो कुछ एक्सपीरियंस जो मुझे है अभी तक, यहाँ जो लोग बैठे हैं हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा, शायद वो कुछ आपकी मदद करें। तो होता क्या है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे पास एक साल होता है तैयारी करने के लिए, चाहे बोर्ड का पेपर हो चाहे कोई भी पेपर, जरूरी नहीं सिर्फ बोर्ड के लिए बने। उन 3 लोग फैक्टर में हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें हर एक चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए जो हमें मतलब डेली लाइफ में जरूरी है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए अभी गेमिंग में मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई अच्छा नहीं होता। जैसे हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो वो वही पढ़ता रहता है। करना क्या चाहिए, हमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जो डिफिकल्ट नहीं होते उन्हें थोड़े टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने लगेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर वो रहेगी तो हम लोगों को क्या होता है, एक मूवी सब लोगों ने देखी होगी MS धोनी, उसमें वो जब MS धोनी कहते हैं कि जब उन्हें डर लगता है एग्जाम का, तो अपने पिताजी से कहते हैं, तो उनके पिताजी कहते हैं बेटा अगर तुमने साल भर पढ़ा होगा तो तुम्हें एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुमने साल भर नहीं पढ़ा तो भी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो पूरी साल को मान लो एक साल पूरी रात बैठ के पढ़ो, पेपर में कुछ नहीं होगा। और मान लो पेपर तुमने पूरी साल सही से पढ़ा है, कुछ भी वजह नहीं हो तो पेपर वाले दिन नहीं पढ़ पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिवीजन नहीं किया तो आप जो है पेपर सही नहीं होगे। तो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, पूरी साल मेहनत से पढ़ाई करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पेपर में कोई दिक्कत होगी नहीं। एंजाइटी हम सब लोग इंसान हैं, सब लोगों को थोड़ा डर लगता है, और उसका डर का मतलब एक प्रेशर होता है। अब जो बच्चे इस साल बोर्ड परीक्षा देंगे, हम भी पिछले साल दे चुके हैं 10th की, तो पूरा प्रेशर था कि नहीं इतने नहीं इतने परसेंट लाने हैं, सबके घर वाले कहते हैं, ये कहना गलत है, कोई कहेंगे नहीं। तो हम सब लोग उस प्रेशर में रहते हैं कि ऐसा ना हो मेरा पेपर खराब हो जाए, ऐसा ना हो मेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप जिसके भी सबसे क्लोज हो, मम्मी पापा सब घर में जो भी है उससे डिस्कस करो, वो आपको बताएंगे। और धैर्य बना के रखना है, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो आपका रिजल्ट सही होगा। एक और मैं बताना ये चाहूँगा कि जो भी आप मान लो अगर कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो, आपने पढ़ी नहीं, आप स्कूल जाते हो कोचिंग नहीं जाते, आपने जो भी पढ़ा बस आपको करना क्या, उतना जाके घर पे रिवाइज करना है। रिवाइज करने में मतलब तुमने पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा है उसे एक नोटबुक पर तुरंत लिखना है, उसे 2-3 बार लिखा, उतना किया, उतने में एक सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया। अब अगर कुछ टाइम बचता है तो आप जो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो पढ़ लो, लेकिन रिवीजन जरूरी है, डेली का डेली रिवीजन करो। कुछ लोग होते हैं 3-4 कोचिंग लगा ली, रिवीजन हो नहीं पा रहा, लगता है कोचिंग हो जाए, तो वो भी गलत है। कोचिंग का भी रिवीजन डेली की डेली हो जाए, स्कूल का भी रिवीजन हो जाए, तो हम लोगों की तैयारी पूरी होगी। और जब तैयारी पूरी होती है तो डरना की कोई चीज़ नहीं होती, थोड़ा बहुत डर होता है, लेकिन आपको जब अपने ऊपर भरोसा होगा तो डर आपको नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।